हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जो हमारे रस होते हैं, जो हम जनरली हिंदी में ग्रामर में क्लास 10th बोर्ड में पूछे भी जाते हैं कि कितने प्रकार के रस होते हैं और उनको इनमें जो होते हैं स्थायी भाव होते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो हम उसको एक ट्रिक के साथ पूरे रस को और उनके स्थायी भाव को याद करने जा रहे हैं। देखिए, बहुत लोगों को रस के प्रकार याद हो जाते हैं पर उनके स्थायी भाव नहीं याद होते। पर बोर्ड में क्लास 10th की बात करें तो स्थायी भाव पूछ जाते हैं। जैसे पूछ लेंगे करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो उसी को लेकर आज हम एक वीडियो बना रहे हैं और उससे एक ट्रिक के साथ याद करेंगे जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपके बोर्ड एग्जाम में, या कोई भी आप एग्ज़ाम देंगे तो उसमें रस और स्थायी भाव कैसे बताते हैं उसमें। तो हमने यहाँ एक टाइप से बना रखी है, ट्रिक टाइप के, जैसे सब रस और स्थायी भाव को मिला के बना रखी है। करुण हास्य श्रृंगार मिलकर वीर भयानक शांत बना। ये एक टाइप से पोएम भी कह सकते हैं आप, जो हमने बना रखी है। करुण हास्य श्रृंगार मिलकर वीर भयानक शांत बना, शोक हास रति के उत्साह से भय भी निर्वेद बना, अद्भुत रौद्र विभत्स के कारण नौरस का सम्मान बना, विस्मय क्रोध की जुगुप्सा से रसों का स्थायी भाव बना। तो जैसे कि हमें बताया रस हमारे 9 प्रकार के होते हैं। तो हमें क्या करना है, बस जो ये 4 लाइन की एक टाइप से पोएम बना दी है, हमें ये याद करनी है बस। हाँ, और हमें पूरे 9 रस याद हो जाएंगे और उसके स्थायी भाव याद हो जाएंगे कि कितने टाइप्स के रस होते हैं और उनके क्या क्या स्थायी भाव होते हैं। तो बस आपको क्या करना है, केवल ये पंक्ति याद कर ले। मैंने भी पंक्ति याद करी थी, उससे ही मेरे को याद हो। अब बताता हूँ कि रस कहाँ है इसमें और स्थायी भाव कहाँ है। तो जैसे कि दिख रहा है ऊपर लाइन में करुण हास्य श्रृंगार मिलकर, तो ये हमारे रस है। ये रस जो एक आपको दिखाई दे रहा होगा, करुण हास्य श्रृंगार और वीर भयानक शांत। तो देख सकते हैं ये सब जो मैंने रेड पेन से अंडरलाइन कर रखे हैं, जो ये सब है हमारे रस इसमें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे अब इनके स्थायी भाव देखिए, जो हमारी पहली लाइन में है ये सब रस हैं। अब इनके स्थायी भाव की बात करें तो जो करुण के नीचे है ये शोक, तो शोक करुण का स्थायी भाव है। करुण का स्थायी भाव शोक, हास्य का स्थायी भाव हास, श्रृंगार का स्थायी भाव रति, वीर का स्थायी भाव उत्साह होता है, भयानक का भय होता है, शांत का निर्वेद होता है। तो आप ऐसे का याद कर सकते हैं, जैसे हमने पंक्ति याद करी, जो पहली लाइन है वो हमारी रस की हो गई और उसके जस्ट जो डायरेक्ट नीचे है वो हमारा स्थायी भाव होगा। बगल वाला नहीं, बगल जो इसके अल्टरनेट में कोने में है ये रस है अल्टरनेट में, और जो इसकी सेकेंड लाइन में अल्टरनेट में वो इसके वो है स्थायी भाव ऊपर वाले के। तो आप इससे बहुत इसी तरीके से याद कर सकते हैं। वैसे दूसरी लाइन में देखेंगे तो अद्भुत रौद्र विभत्स के कारण नौ रस का सम्मान बना, विस्मय क्रोध की जुगुप्सा से रसों का स्थायी भाव बना। तो यहाँ पे क्या है, अद्भुत एक रस है, रौद्र एक रस है, विभत्स एक रस है। बस यहाँ पे 3 ही रस है और एक टाइप से पोएम हमने कंप्लीट कर दिए है इस टाइप से, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। और फिर इसका अद्भुत का स्थायी भाव विस्मय है, रौद्र का क्रोध, विभत्सा का जुगुप्सा। तो आपको इस तरह से याद करना है, जो ये हमारी पहली लाइन में है ये रस है और दूसरी लाइन में लिखे हैं ये इनके स्थायी भाव है ऊपर वाले के। जैसे अद्भुत का है विस्मय, रौद्र का है क्रोध, विभत्स का है जुगुप्सा। तो आपको बस केवल क्या याद करना है, केवल एक पोएम टाइप की याद करनी है। मैंने सबकी एक पोएम बना दी, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पे और फिर इसको याद कर लीजिए। और फिर जो ऊपर लाइन में मैंने आपको पहले बताया, जो ये ऊपर लाइन में ये रस है और जो नीचे लाइन में इनके स्थायी भाव है, और जो स्थायी भाव है ये इसके स्थायी भाव है जो उसके ऊपर लिखा है। तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं। तो पेपर में कभी दिक्कत नहीं आएगी कि इतने सारे कैसे याद करें, केवल इस पोएम के तरीके से आपको पूरे रस और उसके स्थायी भाव याद हो जाएंगे।